हेलो फ्रेंड, खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली का पहला सुल्तान। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो मलिक एवं सिप सलार की उपाधि धारण करी थी। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए? तो 5 वंश। सबसे पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? तो 1205 से लेके 1290 तक। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट करवाई थी। घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया, स्थायी सेना और नगद वेतन, ये सब किसने प्रारंभ कराए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कराए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी मूल भाषाएं हैं? तो 14। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 है। 15वीं भाषा कौन सी थी? तो सिंधी भाषा थी, जो कि 21 संविधान संशोधन 1967 से जोड़ी गई। और फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 से। और फिर बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन 2003 से जोड़ी गई। 2003 से जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि उत्तर प्रदेश के लोकनृत्य। उत्तर प्रदेश के लोकनृत्य रासलीला, कजरी, झोरा और छपेली है। और अगर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कहा जाए तो ये कथक है। कौन सा नृत्य है? कथक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नीलगिरी खापली, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तहत गेहूं क्या है? उच्च उपज वाली किस्म है। और गेहूं जो कि भारत जो है दूसरे स्थान पे है, जो गेहूं सबसे ज़्यादा उगाता है। उसके बाद यूपी जो है वो प्रथम स्थान पे आता है। यूपी प्रथम स्थान पे आता है। और आलू के मामले में भी यूपी प्रथम स्थान पे ही आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इथोपिया की मुद्रा। इथोपिया की मुद्रा कौन सी होगी? तो बिर हो गई। इथोपिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आता है और इसकी राजधानी क्या है? तो अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा में ही अफ्रीकन यूनियन का कहते संगठन है। नेक्स्ट है कि टका। टका मुद्रा किस देश की है? तो बांग्लादेश की है। और शीलिंग मुद्रा किस देश की है? तो युगांडा की। किसकी? युगांडा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अर्जेंटीना की राजधानी तो कौन सी हो गई? ब्यूनस आयरेस हो गई। बहरीन की राजधानी मनामा हो गई। और बोत्सवाना की राजधानी कौन सी हो गई? तो गैबोरोन हो गई। कौन सी? गैबोरोन हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मानव अधिकार परिषद ये कब बना था? तो 15 मार्च 2006 को बना, जिसमें कुल सदस्य 47 थे। लेकिन मानव अधिकार की घोषणा कब करी गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को करी गई थी। ऐसे ही भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया। 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे और वर्तमान में अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय कितने हैं? तो 5 हैं। कितने? 5 हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द कैलकाटा क्रोमोसोम ये किसकी बुक है? तो ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। अमिताभ घोष की एक नॉवल है द शैडो लाइन्स, इनके लिए द शैडो लाइन के लिए 1989 में साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। और अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला 2018 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर दूध का घनत्व मापना होता है तो कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। और अगर तरल पदार्थ की आर्द्रता को मापना होता है तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि लोसूंग या लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है, जब किसानों द्वारा फसलों की कटाई पर ये लोसूंग और लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। ओणम जो कि केरल में मनाया जाता है। और हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? लोहड़ी मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जो कि 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया, और संयुक्त राष्ट्र में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हो गए? तो यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूके हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यूनेस्को में खजुराहो के स्मारक कब शामिल हुए थे? तो 1986 में शामिल हुए थे, और हम्पी के स्मारक भी 1986 में शामिल हुए। हम्पी जो कि कर्नाटक में है और खजुराहो के स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है। ऐसे ही 1989 में सांची के बौद्ध स्मारक यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुए थे। ऐसे ही 2003 में भीमबेटका का शिलान्यास शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के दिन मनाते हैं, और इनको 1991 में भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मानव तस्करी पर रोक ये किस श्रेणी में आता है? कौन से मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की श्रेणी में आता है। और ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी क्या कहते हैं सीमा रेखा है? तो पाक जलडमरू मध्य है। और भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि जीएसटी सबसे पहले कौन से देश ने कहते हैं कौन सा देश ने लागू किया था? तो ये फ्रांस ने किया था 1954 में। और भारत ने जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। सबसे पहले भारत में जीएसटी किस राज्य ने लागू किया? तो ये असम ने लागू किया था। किस राज्य ने? असम ने लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 1913-14 में कौन सा आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन, जिसके नेता कौन थे? तो जतरा भगत थे। कौन थे? जतरा भगत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कनाडा से हम लोगों ने भारतीय संविधान में कनाडा से क्या क्या लिया है? तो संघीय व्यवस्था ली है, गवर्नर की नियुक्ति ली है, और सशक्त केंद्र लिया है। ऐसे ही फ्रांस से क्या लिया है? तो गणनात्मक व्यवस्था ली है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिए। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए? तो यूएसए से लिए। कहाँ से? यूएसए से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि जायद फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मौसमी सब्जियां, ये जायद फसलें होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि राजस्व विभाग का उच्चतर अधिकारी कौन होता है? तो राजस्व सचिव होता है। कौन होता है? राजस्व सचिव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि भारत के प्रथम सर्वोच्च कहते वीरता अवार्ड परम चक्र वीर से सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में सम्मानित किया गया था। और परम वीर चक्र जिसका पहले नाम क्या था? विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड के नाम से इसे जानते थे, और इसका नाम फिर परम वीर चक्र कर दिया गया 26 जनवरी 1950 से। ऐसे ही कैप्टन गुरबंश सिंह सलारिया को कब मिला? तो 1962 में मिला था। कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया? यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के लिए चलाया गया। ऑपरेशन अजय जो कि इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया। और ऑपरेशन कावेरी ये सूडान के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि काशी तमिल संगम का दूसरा चरण का नोडल मंत्रालय किस मंत्रालय ने स्टार्ट करा है? तो शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। और ये कहाँ पे चलेगा? तो यूपी में बनारस में। और ये किसने लॉन्च किया है यहाँ पे? तो आईटी मद्रास द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि वायुसेना में प्रचंड शामिल किया गया, जो कि पहला स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हुआ है, जो कि शामिल हुआ है किसमें? वायुसेना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि विजय हरारे ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने। हारा कौन है?
तो महाराष्ट्र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किसने किया है? तो फिलीपींस ने किया है। और ये क्या कहते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल किस किस के सहयोग से बनी थी? तो भारत और रसिया के सहयोग से बनी थी। किसके सहयोग से? भारत और रसिया के सहयोग से बनी थी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।